चलो रोने का नहीं है, मुस्कुराने का। ऐसा हो गया तुम्हारा काम, ब्रिज बिहारी ने किया ना, है ना, उसको भी धन्यवाद करो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर में आयोजित जन सुनवाई के शिविर में शामिल हुए। 200 प्रकरणों का तत्काल निपटारा कर दिया और 800 आवेदनों का ऑनलाइन पंजीकरण कर दिया, यानी कि लोग उन आवेदनों का ट्रैक करके उसकी हकीकत को जान सकेंगे कि उस पर कार्रवाई क्या हुई। लेकिन सबसे अहम बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न सिर्फ पीड़ितों से हाथ में आवेदन लिए बल्कि पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता को भी जाहिर किया। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंधिया ने पीड़ितों को गले लगाकर न्याय का भरोसा भी दिलाया। आखिर वो कौन सी गलती थी जिसको सुधारने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का बदला हुआ ये अंदाज नजर आ रहा था। इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अशोकनगर जिले में जन सुनवाई की ये तस्वीरें हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लोग हैं उनके दिए गए आवेदन और उनकी समस्या को गंभीरता से सुनते हुए नजर आ रहे हैं। उनके आवेदनों को हाथों हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मौके पर ही 200 के लगभग आवेदनों का तत्काल समाधान कर दिया, जबकि 800 से ज़्यादा आवेदनों का ऑनलाइन ट्रैक पंजीकरण करा दिया, यानी कि कोई भी आवेदक अपने आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई उसकी ऑनलाइन हकीकत को जान सकेंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न सिर्फ आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुना बल्कि लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को भी जाहिर किया। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंधिया कई बार आवेदन लेते हुए भावुक होते हुए भी नजर आए और एक महिला को तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीब बुलाकर गले लगा लिया और महिला भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से लिपटकर रोने लगी। आखिर ये महिला कौन है और क्यों सिंधिया ने इसको अपने पास बुलाया और उसको जो है न्याय का भरोसा दिया, इसकी कहानी को भी जान लीजिए। दरअसल ये जो महिला है उसका नाम गुड्डी बाई है और बताया जा रहा है कि इसकी ज़मीन पर गुंडों के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था और इसी पीड़ा को जताने के लिए वो जन सुनवाई शिविर में पहुंची थी, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर न सिर्फ ज़मीन पर से अवैध कब्जा हटाया गया बल्कि गुड्डी बाई को उसकी ज़मीन का पट्टे का प्रमाण पत्र भी दिया गया और इसके बाद सिंधिया ने पीड़िता को पास बुलाकर गले लगा लिया। आप इस पूरे वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। ब्रिज हरी श्रीवास्तव के यहाँ गई थी, इनके गुंडों ने इनके जमीन पर कब्जा किया था। कब्जा ब्रिज बिहारी जी ने हटवाया, उनको अपना हक दिलवाया, पट्टे का नामांतरण का सर्टिफिकेट भी दिलवाया। अब पूरी तरह से ये अमल भी हो गया। चलो, ये पूरा आपका हो गया, पूरा हो गया आपका, ठीक है। हाँ, नपाई भी हो जाएगा, सीमांकन। आप खुश खुश खुश। उधर देखो और थोड़ा मुस्कुराओ। हाँ, इधर आओ, मेरे पास आओ, पहले थोड़ा मुस्कुराओ, उधर देखो। चलो रोने का नहीं है, मुस्कुराने का। ऐसा हो गया तुम्हारा काम, ब्रिज बिहारी ने किया ना, है ना, उसको भी धन्यवाद कर दो। तुम भी धन्यवाद, उसको भी धन्यवाद कर दो। अब हम आपको बताते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो कौन सी गलती थी जिसको सुधारते हुए और बदले बदले अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए। दरअसल बीते महीने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया था और उस समय जिन लोगों ने सिंधिया के हाथों में अपने आवेदन दिए थे, सिंधिया के जाने के बाद वो आवेदन रद्दी की टोकरी में मिले थे और उसके बाद तो बवाल उठ खड़ा हुआ था। मामला इतना बड़ा कि लोगों ने नाराज़गी जताई और उसके बाद इस पूरे प्रकरण में कुल 5 लोगों को, 3 तहसीलदार और 2 कर्मचारियों समेत मिलाकर 5 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई थी। लेकिन ये मामला इतना बड़ा कि सिंधिया के आवेदन लेने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे थे और यही वजह थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में आज हुए जन सुनवाई शिविर में न सिर्फ पूरे आवेदनों को लेकर गंभीरता दिखाई बल्कि संवेदनशीलता भी दिखाते हुए नजर आए और यही वजह थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से हाथों हाथ आवेदन लिया और उसका तत्काल समाधान भी किया और जिसका समाधान नहीं हो सका उसका ऑनलाइन ट्रैक पर पंजीकरण करा दिया ताकि लोग आने वाले समय में आवेदन पर हुई कार्रवाई को ऑनलाइन ट्रैक के ज़रिए समझ सकें और जान सकें।
इस खबर से जुड़ा कोई कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।